गैब्रियल थैलीमाइड से आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, हमने बहुत सारे रिएक्शन किया। अब हम लोग आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है एसाइलेशन। ये कई बार पूछता है एसाइलेशन को लेके, तो एसाइलेशन क्या है ये हम डिस्कस कर रहे हैं। एसाइलेशन देखिए, एलिफैटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन, एलिफैटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन, एलिफैटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन and secondary amine secondary amines reacts with acid chloride reacts with acid chloride anhydride and ester by nucleophilic substitution reaction. By nucleophilic substitution reaction, this reaction is considered as this reaction is considered a replacement of hydrogen atom of NH2 और NH। सबको पता चल गया, अगर NH2 है तो वो प्राइमरी अमाइन है, अभी मैं बताऊंगा आपको, और NH है तो वो सेकेंडरी अमाइन है। इस लैंग्वेज का मतलब आपको बताऊंगा। ग्रुप, ठीक है, ग्रुप बाय एसाइल ग्रुप, भाई एसाइल ग्रुप इज नोन एज एसाइलेशन। कई बार एक नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था, एसाइलेशन क्या है बेटा? जब आपके पास एसिड क्लोराइड, ऐसे देख लो, एसिड क्लोराइड किसे बोलते हैं? RCOCl, इसे एसिड क्लोराइड। एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड क्या होगा बेटा? RCOOCOR, ये एनहाइड्राइड है। और उसके बाद इसी को हम एसिड एनहाइड्राइड भी बोलते हैं। फिर एस्टर, RCOOR, ये अपने पास। जब ये लोग बेटा प्राइमरी या सेकेंडरी अमाइन से रिएक्शन करते हैं, इसी चीज, अब जब ये लोग प्राइमरी या सेकेंडरी अमाइन से रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन को वहां से क्या करते हैं बेटा? प्राइमरी अमीन से अगर करेंगे तो प्राइमरी अमीन से हाइड्रोजन को हटा देंगे, अगर सेकेंडरी अमीन से करेंगे तो सेकेंडरी अमीन से हाइड्रोजन को हटा देंगे। इसी चीज को क्या बोलते हैं हम? एसाइलेशन। ठीक है, देखिए हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास R है, ठीक है, उसके बाद C डबल बॉन्ड है और Cl है प्लस। अब इसका प्राइमरी अमीन से RNH2 से मैं रिएक्शन करा रहा हूँ, तो ये क्या करेगा? यहाँ से एक H, यहाँ से Cl। मैं कितनी बार बोला था आपको, अगर ROCl आ जाए तो ये पूरा का पूरा Cl यहाँ से हटता और H यहाँ से हटेगा, तो यहाँ से निकला। अब क्या बचा बेटा? यहाँ पे H एक चला गया, यहाँ क्या बचा? RNH बचा, और ये RNH आके कहाँ जुड़ता है? इस कार्बन से आके जुड़ जाता है, तो RC डबल बॉन्ड ONH, और उसके बाद R बन गया ना, तो अमाइड बन के तैयार हुआ। और सेकेंडरी अमाइड है, CONH को बोलते हैं अमाइड, और एक H है तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी अमाइड है। ये अमाइड 3 टाइप का होता है बेटा, जैसे R, देखो देख लो, अमाइड ये है CONH2, NH2 है और CONH2 है, तो ये प्राइमरी अमाइड NH2 है ना बेटा। अगर RC डबल बॉन्ड ONH है
दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी अमाइड, ठीक है। अमीन नहीं बेटा, अमाइड की बात कर रहा हूं। और टर्सरी क्या होगा बेटा, एक नाइट्रोजन, केवल नाइट्रोजन के साथ एक भी हाइड्रोजन ना हो। जैसे सी डबल बॉन्ड ओ हुआ, एन हुआ, तो मतलब ये हुआ अपने पास, तो इसे हम बोलेंगे टर्सरी अमाइड, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये बोल रहे हैं क्या कि जैसे अब एस्टर मान लो अपने पास है, आर है, R2NH है, अगर मैं इसका रिएक्शन R डैश COO R से कराता हूं, ठीक है, ये अपने पास एस्टर है ना बेटा, तो इसको हम अगर इसे ऐसे दिखाएंगे तो R डैश C डबल बॉन्ड O R, ठीक है, OR प्लस NH, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा अपने पास R डैश R और R डैश, ठीक है, ये डबल R मतलब ठीक है, R ही लगा रखता हूँ। तो ये क्या करेगा, मैंने कितनी बार सी डबल बॉन्ड ओ से जो जुड़ा हुआ होगा बॉन्ड वही टूट जाएगा, याद रखना। जैसे आपने लिया था आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल लिया था, तो सी डबल बॉन्ड ओ के बाद वाला जो बॉन्ड है वही टूटेगा, तो सी डबल बॉन्ड ओ के बाद वाला बॉन्ड यही है, तो ये टूटेगा और यहाँ से एक एच ले लेगा, तो जैसे लेगा क्या आर ओ एच बना देगा, प्लस क्या बनाएगा आर, फिर क्या बनेगा बेटा एन, फिर सी डबल बॉन्ड ओ, फिर आर डैश, ये बन के तैयार हो गया आपके पास। तो इसी को बोलते हैं बेटा एसाइलेशन, ठीक है। होपफुली आपको एसाइलेशन क्लियर हो रहा होगा और समझ रहे होंगे आप, ठीक है। तो एसाइलेशन इसे बोलते हैं और ये इस तरह से एसाइलेशन होता है। जैसे मान लीजिए बेटा अपने पास है एनिलीन है NH2, और अगर इसका रिएक्शन मैं करा रहा हूँ CH3 CO O CO, उसके बाद CH3, इससे रिएक्शन करा रहा हूँ, और बेस की प्रेजेंस में NaOH की प्रेजेंस में इसका रिएक्शन में करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट क्या बनाएगा ये आपको बताना है बेटा। सी डबल बॉन्ड ओ के बाद चाहे इधर से चाहे इधर से, जिधर ज्यादा कार्बन हो उधर सेलेक्ट किया करो, इधर भी कार्बन संख्या 2 है और इधर भी कार्बन संख्या 2 है, तो चाहे जिधर से भी सेलेक्ट कर लो, ये बॉन्ड तोड़ दो, यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लो, तो क्या इस हाइड्रोजन को ले आके किसको दे दो, इसको दे दो, तो जैसे ही इसे दोगे तो क्या बन जाएगा CH3 COO, फिर ये H आके यहाँ इससे जुड़ जाएगा, ठीक है, प्लस अब क्या हुआ, ये पोर्शन बचा, अब ये पोर्शन आके इससे जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा NHCO CH3 बन के तैयार हो गया। तो यही सारे रिएक्शन है बेटा। अब आता है एक नेक्स्ट रिएक्शन आता है बेंजोइलेशन, बेंजोइलेशन। बेंजोइलेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग C6H5 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये ग्रुप, ओके, ग्रुप in a molecule by treating amines with benzoyl chloride in the presence of base is known as benzoylation। मतलब क्या कह रहे हैं कि हमारे पास, इसको पहले देख लो, एनिलीन है अपने पास, बहुत ध्यान समझिएगा, एनिलीन है, और इसी बेंजोइलेशन को ही हम एक रिएक्शन भी बोलते हैं, इस बेंजोइलेशन को स्कॉटन बॉमन रिएक्शन, स्कॉटन बॉमन रिएक्शन ये भी आता है, इसको ये भी बोलते हैं। जब इसको हम रिएक्शन किससे कराते हैं बेटा, C6
H5COCl और NaOH की प्रेजेंस में कोई दिक्कत नहीं है। जब ये रिएक्शन करने आए तो CO के बाद वाला जो Cl है यहाँ से हटा दो और यहाँ से एक H हटा दो। तो ये बहुत आसान रिएक्शन है, कर लो यहाँ पे। देखो जब आप प्रैक्टिस करोगे तब ये छोटी छोटी चीजें आपको याद हो जाएंगी। फिर बेटा ये जो CO बचा है यहाँ पे आके जुड़ जाएगा और फिर C6H5 इस तरह से जुड़ेगा। जहां से जो चीज निकलती है वही चीज जुड़ती है। अब यहाँ से H निकला, जो पोर्शन H निकलने के बाद जो पोर्शन बचा और यहाँ से Cl निकला, जो पोर्शन बचा ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ CO से Cl निकला ना कि C6H5 से Cl निकला है, तो CO वाला पोर्शन इसके साथ जुड़ेगा ना कि C6। कई बच्चे ऐसा सोच लेते हैं ये, तो ये मिस्टेक आप मत करो कभी। जैसे C यहाँ बचा आपका NH बचा, तो कई बच्चे ऐसे कहें C6H5CO ना जी, इससे नहीं जुड़ सकता C6H5। क्यों? क्योंकि निकला किससे था? Cl, CO से, तो जिससे निकला है वो जाके जुड़ेगा। CO से निकला इसलिए CONH से जुड़ेगा, ये नहीं होगा। ठीक है, तो इसे गलती मत करिए। छोटी छोटी सिली मिस्टेक जो होती है आप लोगों से, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है बेटा कार्बिल एमीन रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, कार्बिल एमीन रिएक्शन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो कार्बिल एमीन रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, ये क्या है, किस तरह से होती है रिएक्शन, इसके बारे में क्या सीखना है अपने को, क्या समझना है। तो बेटा ये प्राइमरी अमाइन ऑन हीटिंग, इसके अंदर ये ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसके अंदर, ये केवल इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर प्राइमरी एमीन। ये केवल प्राइमरी एमीन के लिए एप्लीकेबल है, ध्यान रखना। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द प्राइमरी एमीन। इसके अंदर जो रीजेंट डाला जाता है वो होता है एल्कोहलिक KOH, ठीक है बेटा, प्लस CHCl3, ये होता है इसके अंदर रीजेंट। ठीक है, ये ध्यान रखना। एल्कोहलिक KOH ये प्राइमरी एमीन, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द प्राइमरी एमीन, और रीजेंट ये डाला जाता है। इसका जो प्रोडक्ट, मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ इसके पीछे बताऊंगा आपको क्यों, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसके अंदर के छोटे छोटे पार्ट्स आपको अगर सारा बता दूंगा तो ये रिएक्शन समझाना आसान है और समझ पाना भी आसान है। ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो प्रोडक्ट इसमें जो बनेगा वो बनेगा कार्बिल अमाइन बनेगा, कार्बिल एमीन। कार्बिल एमीन मतलब होता है साइनाइड, आइसोसाइनाइड। क्या होता है बेटा? आइसोसाइनाइड, इसी को हम कार्बिल एमीन भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें RNC, CN नहीं NC ये बनेगा। और आइसोसाइनाइड जो होता है ना बेटा, इसका जो स्मेल होता है आइसोसाइनाइड का, ये होता है बेटा फॉल स्मेल। फॉल स्मेल, FOUL, फॉल स्मेल। फॉल स्मेल मतलब दम घुटने वाली जैसी स्मेल होती है। इस स्मेल को अगर आदमी सूंघ ले तो आदमी का दम घुटने लगेगा। ये कई पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। पहली बात ये फॉसी स्मेल, फॉल स्मेल, तो फॉल स्मेल मतलब दम घुटने जैसी स्मेल इसकी होती है। तो चलिए इसके बारे में, इसके रिएक्शंस क्या है वो समझते हैं। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इसके बारे में लिखते हैं प्राइमरी। अच्छा, ये सेकेंडरी अमीन और टर्सरी अमीन के लिए नहीं एप्लीकेबल है, केवल प्राइमरी अमीन के लिए। ऑन हीटिंग विद मिक्सचर ऑफ, on heating with mixture of chloroform and alcoholic KOH, alcoholic KOH, it gives isocyanide, it gives isocyanides और कार्बिलेमीन। कार्बिलेमीन्स, ठीक है, which having
which having fall smell। ठीक है बेटा, तो इसके बारे में एक एडिशनल जानकारी मैं आपको अभी दूंगा कुछ देर में। ठीक है, आगे, दिस रिएक्शन is also used for distinguish the primary amine with mixture of primary, secondary and tertiary amine। ठीक है, देखिए इस रिएक्शन के अंदर अब हम रिएक्शन देखने चल रहे हैं। जैसे बार कोई भी प्राइमरी अमाइन RNH2 ले लूं, अगर मैं इसको, ठीक है, CaCl3 क्लोरोफॉर्म विद एल्कोहलिक KOH यूज कर दूं, जैसे मैं इसको यूज करके गर्म करूंगा तो मैं ये देखूंगा, बहुत ध्यान समझिएगा इसके बारे में, बहुत ध्यान से। तो R का जो N रह जाता है, इतना पोर्शन रह जाता है RN, बहुत ठीक है बेटा, और ये कार्बन क्या करता है, इस N से आके जुड़ जाता है, तो NC हो गया। समझते रहिए जो समझा रहा हूं। क्या बचा बेटा, H2 बचा, यहाँ HCl3 बचा, यहाँ KOH बचा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ 3 कर दूं, कितना क्लोरीन है बेटा, 3। जैसे मान लीजिए यहाँ सोडियम होता तो सोडियम किसको लेके चला जाता, क्लोरीन को, तो ये 3 क्लोरीन तो 3 सोडियम लेके जाता है ना। इसी तरह से पोटेशियम जो है 3 होना चाहिए था कि 3 क्लोरीन है, 3KCl प्लस 3H2, 2H2 और एक कितना, 3H2, और फिर 3H यहाँ पर भी है, 2H और 1H, कितना हुआ, 3H और 3H यहाँ पर, तो टोटल कितने H हो गए बेटा, 3H, 6H हो गए। ऑक्सीजन कितना हो गया बेटा, 3, तो 6H और 3 ऑक्सीजन मिलके क्या होगा, 3H2O बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बन गया। तो ये प्रोडक्ट है, यही बेटा अपने पास, इसी को बोलते हैं कार्बिल अमाइन या आइसोसाइनाइड टेस्ट। कार्बिल अमीन टेस्ट या इसे बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट भी इसको बोलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मान लीजिए अपने पास एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं, कई एग्जांपल लेंगे, CH3NH2 है अपने पास, और उसमें CaCl3 डाल देते हैं, और आप सबको पता है 3 मोल इसमें क्या पड़ेगा, याद रखना 3 क्लोरीन है तो 3 मोल, 3OH एल्कोहलिक KOH डालेंगे, तो क्या बन जाएगा, 3KCl प्लस 3H2O और प्लस CH3 एज इट इज CH3 आ जाएगा, फिर N और C, इसे बोलते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड। इस पे पैसेज बनने का बहुत ज्यादा चांस है, पैसेज इस रिएक्शन पे, ये रिएक्शन पे पैसेज। मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आई मतलब M, आइसो स्टैंड फॉर I, C मतलब C, साइनाइड स्टैंड फॉर C। इसे बोलते हैं बेटा, इसका नाम आप हिस्ट्री भी पढ़े हो 10th में, तो मिग के, MI मिग केस, मिग भोपाल ट्रेजेडी केस पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, मिग भोपाल ट्रेजेडी के, भोपाल में क्या हुआ था बेटा, हिस्ट्री में है ये, भोपाल में एक कंपनी में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस बन गई थी। अब मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस बन गई, उससे लोगों का जो फैक्ट्री में काम कर रहे थे वर्कर, और साथ ही साथ, ठीक है, अदर जगह भी बनी थी, ठीक है, और साथ ही साथ क्या हुआ था, हिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ा, इसके बारे में डिटेल आप जानते होंगे। वहां इस गैस के दम घुटने की वजह से बहुत सारे लोग क्या हो गए, मर गए भोपाल में, इसलिए इसको बोला गया मिग भोपाल ट्रेजेडी केस ये बना था। तो मिग का मतलब होता है मिथाइल आइसोसाइनाइड, तो यानी कौन सी बना था बेटा, NC, और कैसा था, ऑफेंसिव स्मेल। तो ये कई बार जब पैसेज बनाता तो उसमें मिग केस भी लिख दिया, मिग भोपाल ट्रेजेडी, तो तुरंत समझ जाना मिग MIC का मतलब क्या, MIC का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसका पूरा इस केमिकल स्ट्रक्चर पूछ सकता है, तो ये हो गया। ठीक है, इसका रिएक्शन पूछ सकता है कैसे बनता है, तो ये होगा। इस पे पैसेज में मिला के 3-4 क्वेश्चन इस पे बनाया जा सकता है। तो देखिए 1-2 रिएक्शन इस पे और कराता हूँ। जैसे मान लीजिए अपने पास एनिलीन है, एनिलीन NH2 है, और CHCl3 में लगा दूं और 3 के
OH लगा देता हूँ, तो क्या हो जाएगा बेटा 3KCl प्लस 3H2O प्लस क्या हो जाएगा, देखिए NC। ठीक है, तो ये अपने पास बन गया। ठीक है, क्या हो रहा है इसके बारे में आपको, फिनाइल आइसोसाइनाइड इसे बोलेंगे, ये पोर्शन क्या हुआ फिनाइल, और इस पे क्या जुड़ा हुआ आइसोसाइनाइड, इसे बोलेंगे फिनाइल आइसो। ठीक है बेटा, साइनाइड। फिनाइल आइसोसाइनाइड ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो एक नोट पॉइंट यहां पर लिखना है, नोट पॉइंट, टर्सरी एंड secondary and tertiary amines do not gives the कार्बिल अमाइन रिएक्शन। ये ध्यान रखना है, ये कार्बिल अमीन रिएक्शन नहीं देते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ रहे हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइन। ये मैं पढ़ाता आपको बाद में भी पीओसी के अंदर, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, लेकिन यहाँ मजबूरी है पढ़ाना, बाद में भी इसको मैं पढ़ाऊंगा, तो कहीं से बहुत बढ़िया तरीके से इसको समझ लीजिए, क्योंकि आपको इस रिएक्शन में कोई दिक्कत ना है। ठीक है, क्या है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइन, तो पहला बेटा, पहला आइडेंटिफिकेशन करने के, जैसे मान लीजिए एक मिक्सचर, एक वेसल बना रखा है, इसी के अंदर मैंने प्राइमरी अमाइन डाल रखा है, इसी के अंदर मैंने सेकेंडरी अमाइन डाल रखा है, इसी के अंदर मेरे पास टर्सरी अमाइन है। तो हम इनको कैसे अलग अलग करेंगे, इसके तरीके हैं। तो हम पहला जो तरीका अपनाते हैं वो है, मान लीजिए इसमें एक रीजन डालेंगे। अब ऐसा रीजन डालें जो प्राइमरी सेकेंडरी या दो से रिएक्शन करे, एक से ना करे, या एक से करे दो लोगों से ना करे। ठीक है, तो पहला तरीका है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड मतलब HNO2। ठीक है, या इसे हम बोलते हैं HONO। ठीक है, देखो ये बनता कैसे, पहले इसकी प्रिपरेशन देखना है। जब NaNO2 में हम क्या पास करते थे बेटा HCl, तो क्या बनता है बेटा HONO बनता है, यानी HNO2 बनता है। चलिए आगे अपने पास हम इसमें करते हैं पहला रिएक्शन विद, इसमें पहला विद प्राइमरी अमाइन के साथ। अगर आपका HNO2 जो है या HONO जिसको हम बोल रहे हैं वो प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्शन करे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए विद प्राइमरी, यहाँ पे देखेंगे प्रोडक्ट इसका। अगर हम लोग, मैंने इसके बारे में सिखाया था, और ये जो करा रहा हूं वो दो चीजें हैं। अब प्राइमरी अमाइन जो हो गया, देखिए बेटा वो दो टाइप का हो गया ना, कैसे, एक तो एलिफैटिक, और दूसरा क्या बेटा आपके पास एरोमेटिक। दो टाइप का है। अब एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन तो सीधा सीधा एनिलीन होता है, और एलिफैटिक में तो RNH2 होता है। देखिए, तो हम पहला इसमें जो डिस्कस कर रहे हैं एलिफैटिक। ठीक है, समझते रहिए ताकि आपको कहीं दिक्कत ना है। एलिफैटिक, वैसे ये सारी चीजें पढ़ा रखा हूँ प्राइमरी अमाइन, कई बच्चों आंसर इसका दे भी सकते हैं एलिफैटिक प्राइमरी अमाइन को लेके। ठीक है, अब नीचे एलिफैटिक प्राइमरी अमाइन को देखिए, CH3, कोई भी हम ले लेते हैं, एक R लेके काम करते हैं, RNH2 अपने पास है। अगर HONO2 या जिसे हम बोलते हैं HONO, इससे रिएक्शन कराते हैं, तो मैंने कहा भी था इसको रिएक्शन कराने से पहले, जब प्राइमरी अमाइन एलिफैटिक हो, इस नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के ऊपर रखो, फिर ऑक्सीजन, फिर क्या आ गया बेटा O और H। अब ऐसे इस बॉन्ड को तोड़ दो। जैसे आप इस बॉन्ड को तोड़ोगे आपको क्या देखने को मिलेगा, मतलब ये ऑक्सीजन इस H2 के साथ मिलके H2O,
फिर नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ मिलके क्या N2, फिर प्लस R क्या के साथ क्या मिल जाएगा आपका OH। अल्कोहल मेन प्रोडक्ट आपका मिल जाएगा। चलिए जैसे रिएक्शन है CH3NH2, ये मैं करा भी चुका हूं आप लोगों को, बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे से पकड़ लिए होंगे इसको, ठीक है। तो कई बार वो HNO नहीं लिखता है, डायरेक्ट HNO2 भी लिखता है, और कई बार HNO2 नहीं लिखता तो वो क्या लिख देगा, मिक्सचर लिख देगा। ये किससे बना है बेटा, NaNO2 प्लस HCl से बना, यही उठा के लिख देगा। तो जैसे इससे रिएक्शन कराओगे तो ये क्या करो, सीधा सीधा N को यहाँ पे, O को यहाँ के OH, ये हो गया, तोड़ते चले जाओ बॉन्ड ऐसे, तो क्या हो जाएगा CH3 मेथेनॉल बन गया, फिर N2 गैस बन गई, फिर H2O बन गया। जैसे ये रिएक्शन है, मान लीजिए आप CH3 CH2 NH2 है, ठीक है। अब अगर हम इसका HONO से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, आप ये खुद देख लीजिए, मिथेनॉल बनेगा और क्या बनेगा, सॉरी इथेनॉल बनेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है, अब हमारे पास ये तो रहा है एलिफैटिक, हम बात करते हैं अब एरोमेटिक की। एरोमेटिक प्राइमरी एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन में क्या आएगा, देखिए हमारे पास ये रहा एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन में, हम सीधा सीधा एनिलीन को फोकस करते हैं। और ये आंसर अगर आप नहीं बता पा रहे हो तो ये समझ लीजिए आप कितना पीछे चल रहे हो इस रिएक्शन का। यही मिक्सचर क्या होता है बेटा, आपको HONO देता है। बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, 1 मिनट सोचिए क्या प्रोडक्ट बनेगा, दिमाग लगाओ। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा, अल्कोहल नहीं बना। जबकि यहां पर देखिए मैंने यही लिया था CH3NH2 और इससे रिएक्शन कराया था HONO जो ये है, तो ये CH3OH बना दिया। जबकि एनिलीन के साथ जब मैंने इसका रिएक्शन कराया तो मुझे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड BDC बना के दे दिया। अब एक अच्छी बात BDC के बारे में आपको बताता हूं, देख लीजिए दोनों में क्या डिफरेंस है, आपको समझ में आना चाहिए एलिफैटिक के साथ क्या रोल है और एरोमेटिक के साथ। BDC के बारे में एक बार बताता हूं, इट इज स्टेबल ओनली अप टू 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड 0 डिग्री सेल्सियस लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक की स्टेबल होता है। बिकॉज क्यों, देखिए अप टू दिस it is stabilized by resonance, but at higher temperature it lost ऐसे लिख लो, it lost the resonance stability। ये ध्यान रखना। तो चलिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं गंगा। तो आगे हम डिस्कस करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट देखिए सेकेंडरी अमाइन की बात करते हैं। तो ये मेरे पास प्राइमरी अमाइन मैंने डिस्कस कर दिया, तो बहुत ध्यान देखिए। तो प्राइमरी अमाइन में दो लोग थे, एलिफैटिक और एरोमेटिक, ठीक है। ए पोर्शन मैंने लिया प्राइमरी अमाइन, देखिए आप लोग बेटा विद प्राइमरी अमाइन, उसके अंदर हमने जो डिस्कस किया एलिफैटिक भी हो सकता है एरोमेटिक भी हो सकता है। तो एलिफैटिक प्राइमरी अमाइन जब मैंने डिस्कस किया तो मुझे अल्कोहल मिला, जब एरोमेटिक किया तो मुझे BDC मिला, और BDC के बारे में ये जानकारी मिली कि भैया ये जो BDC है ये केवल और केवल 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक ही स्टेबल हो सकता है। ये छोटी छोटी चीजें जरूर याद रखिए कि इसके बीच में कितना स्टेबल हो सकता है, कितने डिग्री सेल्सियस तक, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो सेकेंडरी बात करते हैं, सेकेंडरी अमाइंस के लिए। सेकेंडरी अमाइंस में अगर हम बात करें तो बहुत ध्यान दीजिएगा, चाहे वो सेकेंडरी अमाइंस चाहे वो एलिफैटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, ठीक है। तो एलिफैटिक और एरोमेटिक